बारिश में 3 गरीब अनाथ बहनों का अनोखा सिक्कों का घर। माँ, पिताजी ने तो हमारा पहले ही साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब आप भी हमें छोड़कर क्यों चली गई हो माँ? अब हम लोग आपके बिना अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? दीदी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ दीदी, अब हम बिना माँ बाप के अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? अंजलि, मेघना, तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और तुम लोगों का हमेशा ख्याल रखूंगी। दीदी, भगवान जी ने तो सबको उनके माता पिता दिए हैं, तो फिर उन्होंने हमसे हमारे माता पिता को क्यों छीन लिए? हाँ दीदी, भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यह तो मुझे भी नहीं पता मेरी बहन, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। हमारे माता पिता जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे, इसलिए अब तुम लोग चलो यहाँ से। इतना कहकर मेघना जैसे ही शमशान घाट से अपनी दोनों बहनों को लेकर घर जा रही होती है, उसी समय वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी अंजलि कहती है, ये क्या दीदी, बारिश तो फिर से शुरू हो गई। हाँ अंजलि, इसलिए तो मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी घर चलो, वरना रास्ते पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गांव में बारिश इतनी तेज हो रही होती है जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी भर जाता है। तभी मेघना कहती है, हे भगवान, अगर यह बारिश इसी तरह होती रही तो बहुत जल्द ही नदी का सारा पानी गांव के अंदर भर जाएगा और पूरे गांव में बाढ़ आ जाएगी। अरे दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो पता है ना कि हमारा घर सबसे कच्चा ईंट और मिट्टी से बना हुआ है, तो अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे दीदी? सुनैना इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उस गांव में बाढ़ आ जाती है और गांव के सभी लोग इधर उधर बहने लगते हैं और वो तीनों बहनें भी पानी में बहने लगती है। उसी समय वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है। तभी मेघना कहती है, इस बाढ़ की वजह से तो हमारा घर भी बह गया होगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? दीदी, वो घर तो हमारे माता पिताजी का आखिरी निशानी था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। इतना सुनकर वो तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती है। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से पूरे दिन बारिश में भीगने की वजह से उन तीनों बहनों को बहुत तेज ठंड लग रही होती है। और अगले दिन जब बाढ़ का पानी थम जाता है और बारिश भी बंद हो जाती है, उसी समय मेघना कहती है, देखो, बाढ़ का पानी भी थम चुका है और बारिश भी बंद हो चुकी है, तो चलो गांव में चलकर अपने घर की हालत देखते हैं। इतना कहकर मेघना अपनी दोनों बहनों के साथ अपने घर की ओर जाती है, लेकिन अपने घर की टूटी फूटी हालत देखकर उन तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अंजलि कहती है, दीदी, बाढ़ की वजह से तो हमारा घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। अब हम लोग कहाँ रहेंगे दीदी? और इस तरह वो तीनों अनाथ बहनें अनाथ होने के साथ साथ अब बेघर भी हो गई थी और उनके पास अब खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद तो बस एक घर ही था जो उनका सहारा था, लेकिन अब उन तीनों से वो भी छीन चुका है। और ऐसे ही कुछ देर बाद रात हो जाती है और 2 दिनों से भूखा रहने की वजह से उन तीनों बहनों को बहुत तेज भूख लग रही होती है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है दीदी, भूख की वजह से तो पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही है, क्योंकि हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कर सकते हैं मेरी बहन, हमारे पास तो न रहने की जगह है और न ही खाने के लिए खाना। उसी समय मेघना को एक आदमी चौराहे पर बैठे भीख मांगते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर मेघना भी लोगों से भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, मेरी बहन ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मेघना लोगों के सामने
हाथ फैलाकर भीख मांग रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और अपनी बड़ी बहन को इस तरह भीख मांगता देखकर उन दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, हम अपने लिए इस तरह अपनी बड़ी बहन को भीख मांगने नहीं देते। इतना कहकर वो दोनों बहनें भी अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर भीख मांगने लगती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन तीनों को कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो तीनों बहनें अपने लिए थोड़ा बहुत खाना खरीद कर अपना पेट भरती है, जिससे उनकी भूख तो मिट जाती है, लेकिन उनके पास अभी भी रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग चलते चलते जंगल के अंदर पहुंच जाती है। तभी मेघना कहती है, अंजलि, सुनैना, रात काफ़ी हो चुकी है, हम लोग इसी जगह पर अपना छोटा सा तंबू लगा लेते हैं। तुम लोग इस काम में मेरी मदद करना, ठीक है? इतना कहकर वो तीनों बहनें मिलकर उसी जंगल में अपना एक छोटा सा तंबू बना लेती है, जिसके बाद वो लोग जैसे ही उस तंबू के अंदर सोने जाती है, उसी समय जंगल में कुछ जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। मेघना की दोनों बहनें बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, दीदी, अगर यहाँ जंगली शेर या जंगली जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? अंजलि, सुनैना, तुम लोग डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर मेघना अपनी दोनों बहनों के साथ सो जाती है और अगले दिन सुबह होते ही मेघना अपनी बहनों से कहती है, अंजलि, सुनैना, इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कोई काम ढूंढ लूं जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर हमें इस तरह भीख मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मेघना अपनी दोनों बहनों को तंबू में छोड़कर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है, जिसके बाद मेघना बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वही उनकी दोनों बहनें तंबू में बैठे उसका इंतजार कर रही होती है। उसी समय सुनैना कहती है, देखो अंजलि, हमारी बड़ी बहन हमें कभी काम करने नहीं देगी, लेकिन हम लोग दीदी के पीठ पीछे से तो कोई काम कर सकते हैं ना? हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, हमें भी अपनी बड़ी बहन की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों बहनें भी तंबू से बाहर निकलकर गांव के मंदिर के पास आ जाती है, जहां मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ी नदी होती है, जिसमें हर कोई सिक्के डाल रहा होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। वही कुछ आदमी चुंबक की मदद से उन सिक्कों को नदी से बाहर निकाल रहे होते हैं और ये देखकर अंजलि कहती है, दीदी देखो, यह लोग कैसे चुंबक की मदद से नदी से सिक्के बाहर निकाल रहे हैं। हाँ अंजलि, अगर हमारे पास भी चुंबक होगा तो हम भी नदी में से सिक्के बाहर निकाल सकते हैं। इतना कहकर सुनैना और अंजलि गांव के कुछ बच्चों से चुंबक लेकर नदी में से सिक्के बाहर निकालने लगती है। अरे वाह, ये देखो, मैंने कितने सारे सिक्के बाहर निकाल दिए। हाँ दीदी, अभी तो हम बहुत सारे सिक्के बाहर निकालेंगे। इतना कहकर दोनों बहनें नदी में से ढेर सारे सिक्के इकट्ठे कर लेती है, जिसके बाद वो उन सिक्कों को एक कपड़े में बांधकर अपने तंबू वाले घर में आ जाती है और उसी के कुछ देर बाद उनकी बड़ी बहन घर वापस आ जाती है और उनके वापस आते ही अंजलि उससे कहती है, दीदी, यह देखो, कितने सारे सिक्के हो गए। उसी समय पोटली में भरे हुए सिक्कों को देखकर मेघना हैरान हो जाती है और अपनी बहनों से उन सिक्कों के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें अपनी मेघना को नदी के सिक्के के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर मेघना को बहुत खुशी होती है और फिर उन पैसों से पेट भर खाना खाती है। और उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें हर रोज उस नदी के पास जाती है और नदी के अंदर चुंबक डालकर ढेर सारे सिक्के इकट्ठे करती हैं और फिर वो उन सिक्कों से 2 वक्त की रोटी पेट भर खाती है। तभी एक दिन मेघना कहती है,
जब इन सिक्कों से हमारा पेट भर सकता है तो फिर हम इन सिक्कों से अपना घर भी तो बना सकते हैं ना। और सिक्कों से बना हुआ घर तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और वह बारिश के पानी से खराब भी नहीं होगा। हाँ दीदी, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। और इस तरह वो तीनों बहनें सुबह से शाम तक उस नदी में ढेर सारे सिक्के इकट्ठे करती है और फिर मिट्टी के लेप और सिक्कों की मदद से वो लोग अपना एक सुंदर सा घर बनाती है। इसे बनाते हुए उन्हें काफी समय तो लग जाता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बाद वो लोग अपना सिक्कों से बना हुआ घर तैयार कर लेती है, जो बिल्कुल चांदी के समान चमक रहा होता है। देखो मेरी प्यारी बहनों, आखिरकार सिक्कों की मदद से अपना यह घर तैयार कर ही लिया है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा यह घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इस तरह वो तीनों बहनें उस सिक्कों के घर में रहने लगती है और इसी तरह वो हर रोज नदी में से सिक्के निकालकर अपना गुजारा करने लगती है। और उसी की मदद से मेघना अपनी दोनों बहनों को एक अच्छे से स्कूल में डाल देती है, जिसके बाद से वो तीनों अनाथ बहनें उस सिक्के के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी है मेरी नई कहानी?